जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसका रिवीजन कराने वाला हूं। यही आपके एग्जाम में इस बार भी आएगी, एक उत्तर प्रदेश की और फिर इसके बाद एक वीडियो इंडिया का जो फॉरेस्ट डाटा उसको भी करा दूंगा, क्योंकि इससे एक एक दो सवाल आते ही रहते हैं। तो पूरा रिवीजन करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों से कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज लेके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जितना बताऊंगा बस उतना याद रखना। उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, एकदम सपने में भी आना चाहिए। कुल वृक्ष और वन आवरण 22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर। 7 बार बोल लो मन में चाहे। 22,238.89, 22,238.89, 22,238.89। कितना, जैसे सेंसस 2011 का नहीं, यूपी में अगर जनगणना पूछ ले कितनी है तो 1998 12 341, ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है। 22,238.89, 22,238.89, ठीक है, जो कि पूरे यूपी के क्षेत्रफल का 9.23 है। 9.23 है, कितना है, 9.23। ठीक, क्या समझे। वन और वृक्ष आवरण कितना है, 22,238.89, और जो पूरे यूपी के क्षेत्रफल का 9.23% है। और वहीं अगर वन आवरण की बात कर लें तो वन आवरण है 14,817.89, 14,817.89, कितना, वन आवरण है 14,817.89। वन और वृक्ष मिला दे तो 22,238.89 आ जाता है, ठीक है, जो कि वन पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का, वन आवरण 6.15 है, ठीक है, और वन और वृक्ष मिला दे तो 9.23। ये सब डाटा कहीं नोट कर लो, बार बार रटो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग देखें तो 2019 वातावरण के हिसाब से 2019 से 21 में 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। अगेन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अधिक वनावरण कहाँ पे, सोनभद्र में है, प्रतिशत और कुल दोनों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। कहाँ पे पाए जाते हैं, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, भदोही में। सबसे कम कहाँ है भाई, सबसे कम भदोही में है। सबसे ज़्यादा जंगल सोनभद्र। सबसे कम भदोही, सबसे ज़्यादा जंगल सोनभद्र। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है वन आवरण में, वन आवरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा सहारनपुर में हुई है। और सबसे अधिक वन आवरण में कमी कहाँ आई है, सोनभद्र में ही आई है। तो 4 चीज़ें अभी आपने पढ़ ली कि सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र में है और सबसे ज़्यादा कमी भी यहीं आई। सबसे कम वन आवरण भदोही में है भाई, ठीक है, और सबसे अधिक जो वन आवरण है, मतलब वन आवरण में वृद्धि सहारनपुर में हुई और कमी तो आपने देख ली। इसके बाद अति सघन वन की अगर बात करें, अति सघन वन ये कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, अति सघन वन। और सबसे अधिक खुले वन पूछ ले, मध्यम सघन वन पूछ ले तो सोनभद्र बता देना, ठीक है। अति सघन नहीं, बहुत डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल, लखीमपुर खीरी, ठीक, यही दुधवा नेशनल पार्क भी है। और सबसे अधिक खुले वन पूछ ले, ओपन फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये अपना सोनभद्र हो गया, ठीक है। और झाड़ी बहुत पूछता है भाई, झाड़ी आगरा में है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ है, आगरा में है झाड़ी। और ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो वन है सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर मध्यम सघन वन है, फिर अति सघन वन है, ठीक है। यूपी में खुले वन ज़्यादा है, मध्यम सघन वन है और फिर अति सघन वन है, ठीक है। तो इतना डाटा याद हो गया। सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र, कमी भी यहीं देखी गई है। सबसे कम भदोही में, वृद्धि सहारनपुर में ज़्यादा हुई है भाई। अति सघन वन खीरी में ज़्यादा है, खुले वन आपके सोनभद्र में ज़्यादा है, झाड़ियाँ आगरा में ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में खुले वन, मध्यम सघन वन, फिर आता है अति सघन वन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन के प्रकार की अगर बात करें तो 29 वन के प्रकार हैं, ठीक है। और सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 32.92% जो है वन क्षेत्र में जंगल की आग का शिकार होने के लिए प्रवण आंका गया है। इनमें से ये डाटा आपको ज़रूरी नहीं होगा याद करना। उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण 7,421 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। वन आवरण कितना है, 7,421 किलोमीटर स्क्वायर। नोट करते जाओ इसको, A4 शीट में नोट कर लो आप, मेरी यकीन मानो एक पेज में ही सारा डाटा नोट हो जाएगा और 10 मिनट में सब याद भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन। वृक्ष आवरण 7,421 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपके आरओ में भी काम आएगा, इसलिए अभी मेहनत कर लो, बाद में भी काम आ जाएगा। वृक्ष आवरण यूपी के क्षेत्रफल का है 3.08%। वृक्ष आवरण में भी 89 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, कितनी, 89 किलोमीटर स्क्वायर की। और वन आवरण में कितनी हुई थी वृद्धि भाई, वन आवरण में वृद्धि हुई थी 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की, और वृक्ष आवरण में
मतलब 89 km²। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये याद रखना, आदिवासी जिले एक है। उत्तर प्रदेश में एक आदिवासी जिला, कमेंट में बताओ उत्तर प्रदेश का आदिवासी जिला। जितना भी मैंने पढ़ा है उन्हीं में से ही एक है कोई। ठीक है, कमेंट में बता दो। ठीक है, एक आदिवासी जिला हो गया। पहाड़ी जिला उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है, वो सब उत्तराखंड में चला गया था। उत्तर प्रदेश में टीओएफ की बात करें अगर, वनों के क्षेत्र से बाहर जो वृक्ष होते हैं ना, जो वन क्षेत्र के बाहर पेड़, जैसे मान लीजिए जो हम लोग के एरिया में लगे होते हैं, वो 13,096 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है जंगल के क्षेत्र के बाहर, 1 हेक्टेयर से इतने टन। ये भी आपको नहीं याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखना है भाई, बांस आच्छादित क्षेत्र याद रख लेना। बांस आच्छादित क्षेत्र है 1832 km²। हालांकि डाटा आप कहोगे बार बार सर इतना याद करना पड़ेगा, तो भाई पीसीएस में पूछता है, आपको याद करना पड़ेगा। अभी देखो ना, अभी यार पीसीएस में डायरेक्ट डेट पूछ ली, 10 अगस्त ऐसे करके ना, करंट अफेयर्स में डेट भी पूछ लेता अब तो मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीज़ें। बांस का एरिया 1832 km²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख गैर वन उत्पादक प्रजातियाँ कौन है? गैर वन उत्पाद प्रजातियाँ कौन सी भाई? ऑसिमम, बेसिलकम हर्ब्स, दसमोस्ताच हर्ब्स, वेट्टेवेरिया जिजाइनट्स हर्ब्स, ये सब क्या है भाई? गैर उत्पादी हैं। ठीक है। उसके बाद आइए बस इस पे, है ना, जो मैं बता रहा हूँ बस इतना आपको करना है, फिर उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे शीर्ष 5 जिले क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन में ज़्यादा है, तो सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है, और परसेंटेज की दृष्टि से भी सोनभद्र ही ज़्यादा है। ठीक है, वन क्षेत्र में अगर बात करें, सोनभद्र परसेंटेज में भी ज़्यादा है, एरिया में ज़्यादा है। उसके बाद खीरी आता है, क्षेत्रफल में खीरी आता है, मिर्ज़ापुर आता है, पीलीभीत, चित्रकूट। ठीक है, ये 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ सबसे ज़्यादा वन आवरण है। कौन कौन? सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। प्रतिशत में भी सोनभद्र नंबर 1 है। यहाँ पे फिर बदलाव है, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। ठीक है, ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं। निम्न कौन हो गया भाई? भदोही सबसे कम है, और प्रतिशत में भी भदोही सबसे कम है। नंबर 1 ज़्यादा जरूरी है याद करना, ठीक है, नंबर 1 भी याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। प्रतिशत क्षेत्रफल में सोनभद्र ज़्यादा है, और कम में भी भदोही है, दोनों में सेम। ठीक है, बाकी ये हैं आप देख सकते हो। ठीक है, अति सघन वन की बात करोगे, अति सघन वन में लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा है भाई। मध्यम सघन वन में सोनभद्र आ जाता है। अति सघन में कौन है? लखीमपुर खीरी आ जाता है। मध्यम सघन वन में कौन आ जाता है भाई? सोनभद्र आ जाता है। सॉरी, सोनभद्र कह रहा हूँ मैं। मध्यम सघन वन में अगर कम की बात करें तो सबसे कम संत कबीर नगर में है। सबसे कम मध्यम सघन वन संत कबीर नगर में है, और अति सघन वन सबसे कम बस्ती में है। बस्ती न्यूज़ में भी बहुत है ना। अति सघन वन, फिर से बता रहा हूँ, अति सघन वन सबसे कम पूछेगा तो आप बस्ती बता देना। मध्यम सघन वन सबसे कम पूछेगा तो आप संत कबीर नगर बता देना। सबसे ज़्यादा अति सघन वन पूछे लखीमपुर खीरी बता दो। ठीक, और प्रतिशत में अगर पूछ ले, मतलब मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा सोनभद्र हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? तो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये लो भाई, फिर से बता देता हूँ, फिर से आ जाओ। ठीक है, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर वन आवरण कहाँ पे? क्षेत्रफल, एरिया की दृष्टि से सोनभद्र, प्रतिशत की दृष्टि से भी सोनभद्र हो जाएगा। ठीक, सबसे कम भदोही है, प्रतिशत की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। अति सघन वन सबसे ज़्यादा है लखीमपुर खीरी में, सबसे कम है बस्ती में। मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, सबसे कम है संत कबीर नगर में। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा, अगर आगे बढ़े, अब वन आवरण की बात कर लें। वन सबसे ज़्यादा है सहारनपुर में। ठीक है, वृक्ष नहीं, वन की बात कर रहे हैं। वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? सहारनपुर में। मतलब वन आवरण में वृद्धि, माफ़ कीजिएगा, ये तो पूरा ही वन आवरण था। वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? सहारनपुर में। और सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो कहाँ हुई है? सोनभद्र में। ठीक है, वन आवरण में वृद्धि सहारनपुर, कमी सोनभद्र। खुले वन सबसे कम कहाँ है भाई? खुले वन सबसे कम भदोही में है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। खुले वन सबसे कम कहाँ है? भदोही, सबसे ज़्यादा सोनभद्र। ठीक है, झाड़ियों की बात करें, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ आगरा में है। ठीक है, 3 जिले झाड़ियों में, 21 जिलों में झाड़ियाँ नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे कम झाड़ियाँ हैं सुल्तानपुर में। सबसे कम कहाँ है? सुल्तानपुर में। झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आगरा में, सबसे कम सुल्तानपुर में। ठीक है, झाड़ियाँ सबसे कम आगरा, और झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आगरा, सबसे कम सुल्तानपुर। वन आवरण में वृद्धि सहारनपुर में हुई है, कमी सोनभद्र में आई है। खुले वन सबसे कम भदोही में है, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। मध्यम सघन वन सबसे कम संत कबीर नगर, सबसे ज़्यादा सोनभद्र। ठीक है, ये मैंने आपको फिर बता ही दिया इंपॉर्टेंट। भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर मध्यम घने वन है, फिर अति घने वन आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। मतलब खुले वन का क्षेत्रफल देखो 8,161 के आसपास है, मध्यम सघन 4 है, फिर अति सघन, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना, खुले वन ज़्यादा है, डाटा नहीं याद रखो, मध्यम घने ज़्यादा है, उसके बाद अति घने आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो जाते जाते मुझे एक जवाब दे जाओ भाई, वन आवरण, देखें कितने लोगों को मेमोराइज है, वृक्ष आवरण, इनको मिला के
टोटल एरिया कितना है और वो कितने परसेंट है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देखिए, मेमोरीज पावर आपकी देंगे, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा जितना बताया। अब अगला वीडियो में मैं आपको इंडिया की भी फॉरेस्ट रिवाइज करा दूंगा। और भी दोस्तों जो आप फटाफट से रिवाइज करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बताइए, मैं आपको शानदार तरीके से वो रिवाइज कर दूंगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और इस चैनल को भी लगातार सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।